सर, आप एक ट्वीट किया है कि अगर कांग्रेस कश्मीर में जीतती है तो वो पाकिस्तान और हिजबुल से गठबंधन करेगी। हमारा ट्वीट तो है ही है, लेकिन ये एनडीए का अभिमत है कि कांग्रेस वाले लोग जब अब्दुल्ला साहब से हाथ मिला रहे हैं तो अब्दुल्ला साहब की क्या रीति रवैया रही है, और कांग्रेस एक तरह से छिपा हुआ था, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है कि वो कश्मीर में 370 लागू करना चाहता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण है, उसका विरोधी है, जिसका विरोधी अब्दुल्ला साहब और ख़ास करके कश्मीर का पक्ष है, वहाँ पाकिस्तान का पक्ष लेकर के वो काम करते हैं। तो उनसे यदि हाथ मिला लिए हैं तो इसका मतलब है कि उसी एजेंडा पर वो लोग काम कर रहे हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। इसलिए मैंने वो ट्वीट किया है, और हम वहाँ की जनता से, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जा कर के ये बात करेंगे किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर ये कांग्रेस और जो फारूक अब्दुल्ला वाला जो गठबंधन है पार्टी का, ये नहीं जीतने पाएगा। वहाँ पर एनडीए गठबंधन के लोग जीतें और एनडीए की सरकार बने। सर, बांग्लादेश में फिर छात्र सड़क पर उतर गए हैं छात्र की पिटाई को लेकर के। देखिए, बांग्लादेश की सरकार जब बदली है इधर, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के हिंदुओं पर बहुत प्रकार से अत्याचार हो रहा है, और हिंदू के बच्चे लोग या हिंदू के अन्य वयस्क लोग भी एक तरह से मुखालफत पर उतर गए हैं। जगह जगह पर उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है ये। एक तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती की कश्मीर के साथ। अगर कश्मीर को उस समय पूर्ण रूप में अंगीकृत कर लिया जाता हिंदुस्तान के साथ, तो आज कश्मीर का जो मसौदा जो बना हुआ है वो नहीं रहता। उसी प्रकार से स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी गलती की। उन्होंने बांग्लादेश को जीत करके 91,000 फौजों को सरेंडर करवा करके उसको अलग देश बनाने की क्या ज़रूरत थी। हिंदुस्तान में मिला लिए होते तो आज इस प्रकार की बात नहीं होती। आज वहाँ के हिंदू जो लोग इतने मारे जा रहे हैं, यह बहुत तरह का प्रताड़ित हो रहा है, और वही तत्व जो संसार में एक धर्म फैलाना चाहता है और उसी धर्म एजेंडा पर सब जगह काम कर रहा है, चाहे पाकिस्तान में काम कर रहा हो, बांग्लादेश में काम कर रहा हो या और अन्य देशों में, तो उसके चक्कर में फंसने की क्या ज़रूरत थी हमको। लेकिन गलतियां हो गई है, और प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि बहुत पैनी नज़र से हम लोग देख रहे हैं वहाँ के घटनाक्रम को। और आप देखा कि विश्व का शांति दूत के रूप में आज नरेंद्र भाई मोदी जी यूक्रेन गए, और यूक्रेन जाकर के जिस प्रकार से वार्ता किया और लोगों को कहा कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं होता है, तो उस प्रकार से यहाँ भी समझ सकते हैं कि उनकी नीति यही रहेगी कि हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर समझना होगा कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उस पर वहाँ की सरकार को ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से अभी ध्यान न दे करके इस इधर उधर की बात हो रही है, तो उसका इस महाद्वीप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, अशांत हो जाएगा महाद्वीप। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी का दिमाग एकदम उस ओर लगा हुआ है, और किसी भी परिस्थिति में वहाँ के अल्पसंख्यकों का किसी प्रकार से हानि नहीं हो, ये ज़रूर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।